दोस्तों कैसे हैं। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम लेकर, हर बार आप लोगों के लिए बढ़िया और अच्छे काम लेकर तो आज के जो काम के बारे में बताने वाला हूँ वो बहुत कम पैसे में चालू हो जाएगा। मतलब इतना कम पैसा कि एक बार आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 10 या 5-7 हज़ार का, और केवल 60 रुपये में उसके बाद आपका काम चालू हो जाएगा और बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि गर्मियों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, उस बारे में आपको बताने वाला हूँ। मात्र 60 रुपये में आपका काम चालू हो जाएगा। रियलिटी बता रहा हूँ, एक आपका 5 से लगा लो 7 हज़ार के आसपास थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा, वो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और उससे आप बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो। क्योंकि मैं 4-5 ऐसे बंदों को जानता हूँ जिनको 4-5 साल से उनको देख रहा हूँ और बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। रियलिटी बता रहा हूँ, आप कहोगे क्या रहे, और हाई डिमांड हर घर में यूज होने वाली चीज़ की बात करने वाला हूँ। और गर्मियों में तो भाई साहब इतनी डिमांड रहती है ना कि पूर्ति नहीं डाल पाते। वो सही बताऊँ, 4-5 बंदे हैं उनके पास रिक्शा भी है, उनके पास ई रिक्शा भी है, स्कूटर वाला जो रिक्शा आता है जो मोटरसाइकिल पे बना लेते वो भी है। और उन्होंने अभी अभी मुश्किल से हुआ तो 3 या 4 महीने, मतलब अप्रैल में उन्होंने एक पिकअप भी निकाली थी जिसपे वो सप्लाई करते हैं। मतलब 4 साल के अंदर मैंने उन्हें रिक्शा से देखा था कि रिक्शा से सप्लाई करते थे, और आज की डेट में उनके पास 4 वाहन, 4 बंदे हैं रेगुलर 4 साल से सप्लाई कर, 4-5 साल हो गए उनको देखते हुए सप्लाई कर रहे थे। तो बहुत अच्छा काम है और बहुत ज़बरदस्त है, आपको बताएंगे और कैसे बहुत कम पैसे में चालू हो जाता है। आपके लिए इतना आसान काम लेके आता हूँ ना। अगर आप मजदूरी करते हो, अगर आप फील्ड में काम कर रहे हो, दोपहर में काम कर रहे हो, तो यार ये काम आपके लिए हो सकता है अच्छा अगर आप करना चाहते हो। स्टार्टिंग बेशक अगर आपके पास कम पैसे तो छोटे लेवल से करो। स्टार्टिंग करने में कोई बुराई नहीं, जब पैसे नहीं होते ना तो हर काम आपको कर लेना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ जब जेब में पैसे ना हो ना, कोई भी काम बुरा नहीं है। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। जब आपका काम चल जाए आप उसको अपग्रेड कर दो, आप उसको और अलग लेवल पे ले जाओ, हर काम को बढ़ा लो, आप लड़के रख लो, आप गाड़ियाँ ले लो, है ना। करने में कोई बुराई नहीं। काम चल जाए, आप कई सारी तरीके से उस काम को आगे बढ़ा सकते हो। तरीका मैं बताऊंगा, करना आपको है बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा है। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया वीडियो लाता हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए क्या कौन सा काम है, किस बारे में आज आज बात करूँगा, पानी की सप्लाई। आपने देखा होगा, चाहे अब तो गांव में तो खैर अभी हमारे यहाँ की बात करूँ तो थोड़ा शुद्ध पानी आता है अभी गांव में। अदरवाइज देखा होगा छोटे छोटे कस्बे हैं ना, वहाँ भी पानी की सप्लाई आजकल आर ओ वाला वाटर लोग पीते हैं। जो आर ओ वाला पानी होता है 20-20 लीटर की, आपने बोतल देखी होंगी। इस बोतल की कीमत बताऊँ, कस्टमर को लगभग गांव के अगर आसपास कोई कस्बा है तो वहाँ लगभग 10 रुपये में मिल जाती। कैंपर आपने देखा होगा वो भी 10-15 रुपये में मिल जाता है। लेकिन शहर में यही अलग अलग डिमांड, मतलब 15 से लेकर 30 रुपये तक मिलता है। उसका भी प्रोसेस समझाऊंगा कैसे और आपको कितने पड़ने वाला। जो आपको कस्टमर का 20-30 रुपये का पड़ रहा है या 15 रुपये का पड़ रहा है, वो आपको कितने का पड़ेगा और कैसे आप अपने काम को शुरू कर सकते हो बहुत कम पैसे में। जैसे मैंने शुरू में बोला कि एक टाइम आपका वन टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा एक बार का, वो है एक आपको अगर पैसे नहीं है तो सबसे पहले 5 या 7 हज़ार के आसपास एक रिक्शा आता है, जो साइकिल वाला पेडल वाला रिक्शा होता है ना, 5-7 हज़ार में पुराना मिल जाएगा बड़े आराम से। और इसके अलावा एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट रहेगा आपको, 12 बोतल, तो पानी वाली 20 लीटर की एक बोतल होती है, वो आपको 12 लेनी पड़ेगी। 12 मतलब लगा लो 100-150 के हिसाब से लगा लो भाई। आपको 150 भी मान लेते हैं हम कि 1800 की ये हो गई और 5000 इसका, ऑलमोस्ट आप देखोगे 7 हज़ार में आपका काम चालू हो जाएगा। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, केवल एक बार बस। इसमें बार बार पैसे आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे पानी की अब गर्मियों में इतनी डिमांड रहती है, क्योंकि मैं अपने यहाँ पे देखता हूँ कि भाई साहब जब सुबह सुबह अगर जल्दी फ़ोन कर दोगे ना उसको, तो आपको दोपहर 12 बजे से पहले दे जाएगा। अगर आपने जैसे 11-10-11 बजे के बाद किया तो फिर वो 5 बजे के बाद ही आएगा। इतनी, और रात में 11-11-12 बजे तक इसकी डिमांड रहती है। तो पानी की 20 लीटर की बोतल होती है। अब आपको कितने का पड़ेगा, ये आपने ले लिया एक बार रिक्शे से, आप एक रिक्शे में एक बार में 12 बोतल आ जाती हैं। ये चीज़ आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता दूँ, एक रिक्शे में जो साइकिल वाला रिक्शा होता है एक बार में 12 बोतल आ जाती हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि आपका 60 रुपये में काम चालू हो जाए, कैसे हो सकता है। जैसे आपको अगर जहाँ से आर ओ प्लांट होता है ना, यहाँ से आपको 5 रुपये में बोतल मिलती है पानी की। हकीकत बता रहा हूँ, आप सोच रहे होगे कि अगर आप लेने जाओगे तो आपको मिलेगी 10 रुपये की, अगर जो सप्लाई वाले बंदे लेने जाते हैं उनको मिलती है 5 रुपये की, केवल 5 रुपये की। और वो इसलिए मिलती है, कई बार लोग कहते हैं यार मुझे यहाँ तो नहीं मिलती। यार आप 1 या 2 बोतल लेने जाओगे, लेकिन जो सप्लाई वाले बंदे हैं ना वो दिन में 200-300, कम से कम 70-80 से लेके 100-150 से कम कोई भी बंदा सप्लाई नहीं करता एक दिन में। हकीकत बता रहा हूँ आपको। तो उनका रेट अलग होता है और आपका रेट अलग होता है, इसलिए फ़र्क होता है।
अब थोड़ा-सा इसमें आपको प्रॉफ़िट कैसे होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। और कई बार लोग कहेंगे यार ऐसे कैसे आप कहीं सप्लाई कर दोगे? मैं आपको तरीका भी बताऊँगा कि कैसे आप हर जगह सप्लाई कर सकते हो बड़े आराम से। आपको जब ₹5 की पड़ेगी ना, आपका कितना 12 बोतल आपके पास है, कितने ₹60 में आपकी बोतल भर जाएँगी। केवल मात्र कितना पैसा लगेगा? ₹60। मैंने बोला था ना कि ₹60 में आप अपना काम चालू कर सकते हो। ये तरीका है। एक बार आपने रिक्शा और ये तो ले लिया, ये 7,000 में आपका ये भी हो जाएगा। ये एक बार का इन्वेस्टमेंट है केवल। फिर ये परमानेंट आपका हो गया। बोतल आपकी बोतल इसलिए चाहिए क्योंकि आप भर के ले जाओगे, एक्सचेंज हो जाती हैं। जैसे आप अपनी बोतल रख लो, पुरानी ले आओ, या फिर जो उसकी बोतल में भी कर सकते हो। ये होता है कि इसका तरीका। जब आपको कितने की पड़ेगी? ₹5 की। अगर 12 बोतल आप लेके जाते हो, और सोसाइटियों में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 4-4 मंजिल के फ्लैट होते हैं, ठीक है? जो हमारी सोसाइटी की बात करूँ तो इसमें 4-4 मंजिल के फ्लैट हैं। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे देते हो, एक बोतल जो 20 लीटर वाली है, अगर ग्राउंड फ्लोर पे दोगे ना, तो ये पड़ती है उसको ₹15। अगर सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे दोगे तो ये पड़ती है ₹20 की, थर्ड पे दोगे तो ये पड़ती है 25 की, और ये पड़ती है ₹30 की अगर फोर्थ फ्लोर पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बंदा जब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो छोटी छोटी सोसाइटी होती है जिन 4-4 मंजिल फ्लैट होते हैं, यहाँ पे लिफ्ट नहीं होती है। तो क्या होता है, उसको सीढ़ियों से चढ़ा के ले जाना पड़ता है। जितने मंजिल ऊपर चढ़ा के ले जाएगा उतना उसका कॉस्ट बढ़ता चला जाता है, तो इसीलिए इसका रेट बढ़ता चला जाता है। तो आप देखोगे अगर ग्राउंड फ्लोर पर भी दोगे ना, कितने रुपए का फायदा हो रहा है? ₹10 का एक बोतल पे। और ऊपर दोगे तो कितना फायदा होगा? ₹25 का एक बोतल। हम ना 10 लगाते हैं ना लगाते हैं 25, हम लगा देते हैं। और ऑन एवरेज आपको पर बोतल के हिसाब से कम ₹20 का प्रॉफिट होता है। कितना था आपका? 12 इंटू 20 कितना हो गया? 240। और आपका भरा कितने में गया था? ₹60 में। कितना आपको एक एक चक्कर में कितना प्रॉफिट बचा? ₹180। कोई इसके अलावा आपका खर्चा नहीं है। ये भी नहीं है कि कहीं आपका और खर्चा हो, कोई खर्चा नहीं है। ₹180, ठीक है। अब आप कितने राउंड लगा सकते हो मैं आपको बताऊं। एक बंदा कम से कम दिन में 5 से लेके 7 राउंड बड़े आराम से लगा। 2-3 सुबह लगा देता, शाम को ज़्यादा लगाता है, क्योंकि शाम को क्या होता है कि लेट नाइट सप्लाई करता रहता है। सुबह सुबह 2-3 लगा देता। सुबह क्या होता है, फिर गर्मी हो जाती है, तो ये क्या होता है कि फिर गर्मियों में काम नहीं करते, दोपहर में 11-12 बजे के बाद आना बंद कर देते। ये फिर आते शाम को 5 बजे के बाद। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। और यहाँ पे जब इतनी मारामारी है ना, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर अभी फ़ोन करोगे ना तो भाई साहब कम से कम शाम को आएगा। ये नहीं है कि आप एकदम से आप तुरंत फ़ोन करो तुरंत आ जाए 1 घंटे के अंदर। और आपको इसी का फ़ायदा उठाना। आपको अगर काम चलाना ना, आप क्या करो, आप अपने कार्ड बँटवाओ सोसाइटियों में, जहाँ भी जिस एरिया में सप्लाई करते हो, उनको बोलो कि भैया 1 घंटे में पानी आपको मिल जाएगा। आपके फ़ोन करने के अंदर 1 घंटे में आपको सप्लाई मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो पैसे मत देना। क्या कर सकते हो आप? कुछ नया लाने की कोशिश करो। लोगों की जो रिक्वायरमेंट है ना उसको पूरा कर दो बस। और पानी हर घर में यूज़ होता है। कई बार लोग कहते हैं कि आरओ लगा हुआ रहता है। मैं बताऊँ आपको, 50% घरों में आरओ नहीं रहता है। 50% घरों में आरओ नहीं रहता। और जो सप्लाई वाला पानी होता है वो बिल्कुल भी पीने वाला नहीं है। आप लगा लो, मैं सही बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी पीने वाला नहीं है। आप उसको पी नहीं सकते। तो हर किसी को, या तो जिसके कुछ लोगों के घर में आरओ रहता है, कुछ लोग सप्लाई का मंगाते ही मंगाते हैं। तो मैं मानता हूँ 50% लोग कम से कम सप्लाई वाला मंगाते ही मंगाते हैं। तो इसको आप फ़ायदा उठाइए। रियलिटी बता रहा हूँ, अच्छा खासा चलने वाला और बढ़िया काम। अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने बोला कि आपको 1 घंटे के अंदर सप्लाई देनी है। ये आप टेक्नीक अपनाओ। उनको बोलो कि हर बंदे को जहाँ भी देते हो कि भैया 1 घंटे में पानी आपके यहाँ घर पे पहुँच जाएगा। नहीं पहुँचता है, पैसे मत देना। ये टेक्निक अगर आपने इस पे काम कर लिया, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होगी शुरू शुरू में। जब मेहनत करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। हकीकत बता रहा हूँ, जब रिजल्ट आपका आएगा ना, आप देखोगे। मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जिनको 4-5 साल से मैं जा रहा हूँ। और 4-5 साल पहले पता है उन्होंने भी ऐसे ही एक रिक्शे से चालू किया था। जो साइकिल वाला रिक्शा होता है ना, पैडल वाला। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, इतना गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी डिमांड हर टाइम रहती है। पानी की डिमांड कभी भी, सर्दियों में थोड़ी सी कम जरूर हो जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट पानी हमेशा पिया जाता है। आप देख लो, पानी जैसी चीज़ है तो हमेशा पी जाती है और हमेशा ज़रूरत वाली चीज़ है। तो इसका काम बहुत ज़बरदस्त चलता है। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि अगर आप कर सकते हो, मेहनत इसमें बहुत है। फिर कहूँगा क्योंकि बोतल चढ़ाना आसान बात नहीं है। बोतल आपको पता है नीचे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाना आसान बिल्कुल नहीं है। गर्मियों में भी जाना पड़ता है, आपको पता है। पसीने में बंदे पूरे भीगे रहते हैं, लेकिन पैसे भी कमाते हैं। मैं हकीकत बताऊँ, कम से कम बता रहा हूँ, एक बंदा 50-60 हज़ार से नीचे नहीं कमाता। छोटा बंदा भी होगा ना जो साइकिल से सप्लाई करता, वो भी कम से कम 30-40 हज़ार ईजिली कमाता है। मैं आपको 100% इस बात की गारंटी देता हूँ। कम से कम वो 30-40 हज़ार से कम नहीं कमाता। मेहनत तो है इसमें, फिर कहता हूँ कि मेहनत ज़बरदस्त है, लेकिन पैसा भी उतना ही ज़्यादा है।
उतना ही अच्छा कमाते हैं। तो वीडियो बहुत अच्छा था, मैंने कोशिश की आपको सही तरीके से बताने की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया वीडियो लाता हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ और यही मेरा उद्देश्य है कि आपको सही चीज़ बताई जाए, सही चीज़ आपको समझाई जाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर कहूँगा एक बार लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है।